हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं, माँ शारदे के चरणों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। प्यारे छात्रों, आज आपके समक्ष गंगा पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 9वीं में जो संत रैदास जी के जो 2 पद है उनका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। वास्तव में रैदास जी का जन्म काशी में 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनकी रचनाओं में सरल और सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रटे लागी। इसके हिंदी अनुवाद देखिए। अब कैसे छूटे राम में नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। रैदास जी इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, आपके प्रति मेरा अनुराग, मेरी भक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपको छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती है। आपके जो नाम का स्मरण करता हूँ वो अब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। रट का मतलब नाम लेना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। चंदन जानते हैं, जो प्रभु के मस्तक पर चढ़ाने के लिए हम लोग लेप बनाते हैं चंदन का। अंग अंग यानी पूरे शरीर में। बास का मतलब सुगंध, समानी का मतलब फैल जाना। प्रभु, यहाँ पे भक्त और प्रभु को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। कह रहा है प्रभु जी, संत रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन की लकड़ी हो और मैं पानी हूँ। तो जिस प्रकार के चंदन को पानी के साथ घिसने पर लेप बनता है, जाके अंग अंग बास समानी, और पूरे शरीर में उस लेप को लगाने से सुगंध फैल जाता है, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही सुगंधमय बन जाती है। भक्त और प्रभु जब साथ में मिलते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप बादल हो और मैं मोर हूँ। तो जिस प्रकार से बादल के गिरने पर मोर खूब नाचता है खुशी के मारे, उसी प्रकार से हे प्रभु, जब मैं आपको देखता हूँ तो खुशी के मारे भक्ति में सराबोर हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ आपका नाम ले लेकर। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चकोर नामक एक पक्षी होता है, उसके बारे में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात जिधर जिधर सूरज जाता है, चांद जाता है, उधर उधर टक टक की निगाह लगा कर देखता रहता है सुबह तक। तो यहाँ पे भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, आप चकोर, आप चांद हो। चितवत का मतलब देखना होता है। हे प्रभु, आप चांद हो, मैं चकोर नामक पक्षी हूँ। जिस प्रकार चांद को चकोर नामक पक्षी रात भर देखता रहता है, उसी प्रकार से हम पूरी जिंदगी आपको देखना चाहते हैं। उसी प्रकार अपने प्रभु को मैं भक्त हमेशा देखना पसंद करता हूँ और देखता भी रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक का मतलब दिया, बाती का मतलब लौ जो लगाते हैं दिए में, जाकी जिसकी, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, बरय का मतलब जलना होना, दिन राति का मतलब दिन और रात दोनों, यानी पूरे समय। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो, मैं बत्ती हूँ। तो जैसे दीपक में बत्ती लगाने से, लगाकर जब जलाते हैं दीपक को तो प्रकाश फैल जाता है, रात दिन प्रकाश फैलता रहता है, प्रकाशित पूरी दुनिया हो जाती है। उसी प्रकार से हे प्रभु, जब हम आप मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश ही प्रकाश अवलोकन होता है, हर जगह दिखाई देता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागा हूँ। तो जिस प्रकार धागे में मोती पिरोने से खूबसूरत माला बन जाती है, उसी प्रकार ही प्रभु जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक पदार्थ होता है, सोने में लगाने से सोने की चमक और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु,
आप सोने हो, मैं सुहागा हूँ। जैसे सोने में सुहागा नामक पदार्थ लगाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार आप हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी चमकने लगती है, हमारी तकदीर बन जाती है, तकदीर चमकने लगती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ये हो गया। इसके बाद है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी का मतलब प्रभु के लिए कहा गया है, दास का मतलब भक्ति के लिए कहा गया है, भगति का मतलब भक्ति, और करे का मतलब करना। रैदास कवि का नाम है। रैदास जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हो, प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। और स्वामी और दास जब मिलते हैं तो भक्ति की रचना होती है, इस प्रकार भक्ति की, जिससे पूरी दुनिया खुश में हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। तो प्रभु जी तुम स्वामी हो, हम दास हैं, इस प्रकार से हे प्रभु मैं भक्ति आपकी करता हूँ। अब दूसरे पद को मैं बताने चाहूँगा, इसको ध्यान दीजिए। दूसरा पद है, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, तुम सो तोड़ो कौन सो जोड़ो। ध्यान देना शब्दों पे कि तुम तो तोड़ो का मतलब संबंध तोड़ना, मैं नहीं तोड़ो का मतलब मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम सो तोड़ी कौन सो जोड़ी। तुम सो तोड़ी कहनी है तुमसे तोड़ लेता हूँ संबंध, कौन सो जोड़ी किससे मैं जोड़ूं। अब देखो ये भक्त प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु जो तुम तो राम मैंने, हे राम यदि हमसे आप संबंध भी तोड़ना चाहेंगे ना, भक्ति की श्रेणी में नहीं रखना चाहेंगे, तभी भी हम आपसे जुदा नहीं होंगे। तुम सो तोड़ी, यदि आपसे मैं संबंध भी तोड़ दूंगा तो बताइए किससे जोड़ने जाऊंगा। कोई भी ऐसा प्रभु है ही नहीं जिसकी भक्ति में कर सकूं। तीर्थ बरत न करूँ अंदेशा, अंदेशा का मतलब चिंता। हमें तीर्थ जानते हैं, चारों धाम के लोग तीर्थ करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, व्रत का मतलब व्रत रखते हैं सुख शांति के लिए। तो कवि कह रहा है कि तीर्थ व्रत न करूँ अंदेशा, में तीर्थ व्रत करने की हमें कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा कमल विश्वास, सिर्फ आपके चरण कमल हमें प्राप्त हो जाए, यही मुझे इसके ऊपर ही मुझे विश्वास है कि जब आपके चरण कमल की वंदना करूंगा तो मुझे हर चीज प्राप्त हो जाएगा। भक्ति का जो सारा जो परिणाम होता है सब हमें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ जहाँ मैं जाओ तुम्हारी पूजा, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं सिर्फ आपकी ही पूजा करना चाहता हूँ। तुम सा देव और न दूजा, दूजा का दूसरा, आपके सिवा किसी दूसरे देवी देवताओं की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं अपनो मन हरिसो जोरो, मैं अपने मन को हरि यानी अपने मन से प्रेम से दिल से हे प्रभु आपके चरणों में मैं प्रेम को लगाया है। हरिसो जोरी सबनसो तोड़ो, हे प्रभु आपके चरणों को प्राप्त करके जितने भी देवी देवता हैं सबसे अपना संबंध तोड़ लिया है, सिर्फ आपके चरणों में ही अनुराग है। हे राम सिर्फ आपका ही भक्त बन के रहना चाहता हूँ। सभी पहर तुम्हारी आशा, सभी पर हर क्षण आपकी ही आशा रहती है कि आपका दर्शन हो जाए। मन कर्म वचन कह रैदास जी मन वचन और कर्म से ये बात कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में हमेशा चारों पहर यानी हर वक्त आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। ये इसकी व्याख्या है। और शब्दार्थ तो मैंने बता ही दिया कि तोड़ो का मतलब तोड़ूँ, जोड़ो का मतलब जोड़ूँ, तीर्थ का मतलब तीर्थ यात्रा, व्रत का मतलब व्रत होता है, उपवास रखना होता है, अंदेशा का मतलब चिंता, भरोसा का मतलब विश्वास, दूजा का मतलब दूसरा, अपनों का मतलब अपना, सबन सबसे, पहर का मतलब समय, आशा का मतलब आशा, मन क्रम वचन का मतलब मन कर्म वचन। अब मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, उसका उत्तर भी बताऊंगा, एक एक शब्द का उत्तर होगा।
कि अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव क्या होगा। तो इसका भाव होगा कि आराध्य का नाम जपना, यानी छोड़ना नहीं चाहता राम रट, सिर्फ भगवान का आराध्य का नाम जपना चाहता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। एक आकार, भक्त और प्रभु, आराध्य यानी प्रभु, दोनों एक आकार के हैं, एक समान रूप के हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो एकाकार और समरूप। तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। इसका भाव यह है कि भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो पंक्ति से रैदास क्या कहना चाहते हैं। आराध्य से अटूट संबंध बताना चाहते हैं। तीर्थ व्रत न करूँ अंदेशा पंक्ति से आप क्या समझते हैं। आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है, ये बताना चाहते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति से व्यक्त होता है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, इससे पता चलता है कि जहाँ भी जाऊँ आप ही की पूजा करूँ, दूसरे देवी देवताओं की पूजा में कर नहीं सकता। ये है रैदास जी के दोनों पदों की व्याख्या और कुछ प्रश्न उत्तर भी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।